10 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत खंड में आज जो शीर्षक है वह प्रबुद्धो ग्रामीण है। तो इसमें गांव के चतुर यानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गांव के लोगों को मूर्ख समझना अच्छी बात नहीं है। सभी का समान सम्मान करना चाहिए। तो इसमें ग्रामीण और नगरीय व्यक्ति की वार्तालाप का वर्णन है। तो देखिए इसका वर्णन किया गया है। एकदा बहवः जना धूम्रयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति। इसमें एकदा माने एक बार, बहुत से, जना माने मनुष्य लोग, रेलगाड़ी, धूमयानम माने रेलगाड़ी, आरोह्य माने चढ़कर यानी बैठकर, नगर की ओर जा रहे थे। गच्छन्ति माने जाना, इसमें माने थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन। उनमें से कुछ ग्रामीण थे। तेसु माने कुछ, उनमें से, केचित माने कुछ, तेसु माने कुछ, केचित, तेसु माने उनमें, केचित माने कुछ, उनमें कुछ ग्रामीण, केचित नागरिका और कुछ नगरीय थे, शहरी लोग थे। मौनम स्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन एकत्रित। सभी के मौन रहते हुए, वह सब मौन बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। तो सभी के मौन रहते हुए उनमें से एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, उनका मजाक बनाते हुए, एकत्रित माने कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञानस्य सन्ति। ग्रामीणा माने गांव के लोग, अद्यापि माने आज भी, पूर्ववत् माने पहले की भांति, अशिक्षिता माने अशिक्षित, अज्ञानस्य और अज्ञानी, सन्ति माने हैं। आज भी पहले की भांति गांव के लोग अशिक्षित और अज्ञानी यानी मूर्ख हैं। स तेषां विकास अभवत् न तेषां विकास अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न उनका, न माने नहीं, तेषां माने उनका, विकास अभवत् हुआ, न तो उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति और न कभी होगा। न तो ग्राम के लोगों का कभी विकास हुआ है, न कभी होगा। तस्य सादृशं जल्पन्नं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत्। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर, इस प्रकार की बात को, तादृश माने ऐसी बात, तस्य माने उसकी, ऐसी बात को, श्रुत्वा माने सुन करके, इस वचनों को, कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत माने बोला, कोई चतुर ग्रामीण उनके इन वचनों को सुन करके बोला, भद्र नागरिक, अरे भाई शहरी, शहरी व्यक्ति से, हे शिष्ट नागरिक यानी शहरी, भगवान एव किंचित विभूत,
भाई शिष्ट शहरी भवान माने आप, ये माने ही, आप ही कुछ बोलो। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञ च अस्ति, क्योंकि आप तो शिक्षित हैं और सर्वज्ञ भी हैं, यानी बहुत कुछ जानने वाले हैं। इदम आकर्ण्य से नागरिक सदर्प गिरिवा उन्मन एकत्यत। ऐसे बात को सुनकर, गांव की यह बात सुनकर के, आप तो शिक्षित और बहुत ज्ञानी हो, ये इदम माने यह बात सुनकर के शहरी व्यक्ति ने गर्व से, उस शहरी ने, नागरिक उस शहरी ने घमंड के साथ अपनी गर्दन ऊंचा करके कहा। उन्मन माने ऊंचे करके, एकत्रित माने कहा, ग्रीवा माने गर्दन, अपना सिर ऊंचा करके, गर्दन ऊंचा करके कहा, कथिष्यामि परम पूर्वम समय विधातव्य, कहूँगा परंतु पहले शर्त होगी, पहले शर्त लगा लीजिए। समय माने शर्त, विधातु माने बदल लेनी चाहिए, रख लेनी चाहिए, शर्त रख लीजिए। तस्य ताम वार्ता सत्वा से चतुर्ग्रामीण एकत्यत, उसकी यह वार्ता सुन करके, बात सुन करके वह चतुर्ग्रामीण बोला, वो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षित, वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ, इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्य। वो बोला, हम तो अशिक्षित हैं। अरे भाई शहरी व्यक्ति, वह माने हम अशिक्षिता, हम तो अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षित, और आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो। वयम अल्पज्ञा, हम तो मूर्ख हैं। भवान च बहुज्ञ इत्येव विज्ञान, और आप बहुत ज्ञानी हो। इत्येव विज्ञान अस्माभिः, यह सब जानकर ही शर्त रखनी चाहिए। समय करता हूँ, सब इसी प्रकार से शर्त करते हैं, यानी शर्त रखेंगे। इस प्रकार को ऐसा विचार करके सोच शर्त रखनी चाहिए, क्योंकि आप तो ज्ञानी हो, हम अज्ञानी हैं, तुम पढ़े लिखो, हम अनपढ़ हैं। तो इन सब बातों का ध्यान करते हुए शर्त ऐसी रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षा में, उसने कहा हम सब आपस में पहेली पूछेंगे, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे, पूछते हैं। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थ न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि हे भगवान, यदि आप, भगवान मतलब यदि आप, भगवान माने आप, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, उत्तर नहीं दे सकेंगे, तथा भगवान 10 रूप्याणि दास्यति, तो तुमको 10 रुपये देने होंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्याणाम अर्धे 5 रूप्याणि दास्यामः। यदि हम उत्तर देने में, क्योंकि हम तो अनपढ़ अशिक्षित हैं, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, उत्तर नहीं दे सके, तो 10 रूप्याणाम अर्धे, 10 रुपये का आधा, 5 रूप्याणि दास्यामः, तो हम तुम्हें 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। क्यों? वो 10 रुपये देगा अगर नहीं बता पाया शहरी व्यक्ति, और गांव के व्यक्ति 5 रुपये देंगे, उसका आधा 10 रुपये का। क्यों? क्योंकि शहरी व्यक्ति शिष्ट हैं, ज्ञानी है, जानकार है, गांव का व्यक्ति मूर्ख है, अनपढ़ है, ऐसा उसने कहा था ना। इसलिए उससे इस बात का बदला लेने के लिए ये इस प्रकार की चतुर नागरिक ने बात कही। तो ये पैराग्राफ, एक पैरा पूरा हो गया। अब चलो इसे, ये जो पंक्ति है यहाँ, इसे और पढ़ लेते हैं आज। आम स्वीकृत्य समय इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीण नागरिकम अवदत्। आम स्वीकृत्य समय, मुझे शर्त स्वीकार है, शर्त स्वीकार है। माने हाँ स्वीकार है, समय माने शर्त। उसमें शहरी व्यक्ति ने क्या कहा? शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके,
ऐसा कहते हुए उस शहरी व्यक्ति ने उन ग्रामीणों से कहा, से ग्रामीण है, ग्रामीणों से कहा, उससे नागरिक अवदत, नागरिक ने उन ग्रामीणों से कहा, प्रथम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछिए, पहली आप ही पूछिए। नागरिक से ताम ग्रामीणम एकत्रित, उस नागरिक से ग्रामीणों ने कहा, त्वमेव प्रथम पृच्छम इति, उस नागरिक शहरी व्यक्ति से कहा, पहले आप ही पूछ लीजिए, पहले आप ही पूछ लीजिए। तम श्रुत्वा से ग्रामीण अवदत, यह सुनकर के ग्रामीण बोले, युक्तम अहमे प्रथम पृच्छामि, मतलब कि उसने पहले कहा था कि हाँ शर्त मुझे स्वीकार है। उसने कहा कि ग्रामीण नागरिक अवदत, ग्रामीण नागरिकों से कहा, ग्रामीण से कहा, प्रथम भगवान ये पृच्छत, आप पहले पूछ लीजिए। और नागरिक से ताम ग्रामीण एकत्रित, लेकिन ग्रामीणों ने नागरिक से कहा, नागरिकों ने ग्रामीण से कहा कि पहले आप पूछिए, लेकिन फिर शहरी व्यक्ति ने ग्रामीणों वाले से कहा कि पहले आप ही पूछिए। तो यह सुनकर के ग्रामीण बोला, ठीक है, तो मैंने ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो वो चतुर जो ग्रामीण था वो बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी स साक्षरो न च पंडित, अमुख स्पुष्ट वक्ता च यो जानाति स पंडित। और उसने ये पहली पूछी श्लोक के माध्यम से, अपदो दूरगामी, पैर नहीं है लेकिन दूरगामी, दूर तक चला जाता है। और बताया है साक्षरो न च पंडित है, पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर भी नहीं है, लेकिन वह और विद्वान है। यानी साक्षरों ने च पंडित है, पंडित है, पंडित भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, पैर नहीं है, दूर तक जाता है। ठीक है, और ऐसा विद्वान भी नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान हो जो कि बहुत बड़ा विद्वान है, जो बहुत पढ़ा लिखा होता है विद्वान है, ऐसा भी नहीं है। साक्षरो यानी साक्षर है, लिखा हुआ यानी साक्षर। ठीक है, साक्षर तो है किंतु पंडित नहीं है, पैर नहीं है, दूर तक जाता है, साक्षर है, अक्षर से युक्त है, लेकिन पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुख, मुख वाला भी नहीं है, मुख भी नहीं है। स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता है जो ठीक ठाक स्पष्ट बोलने वाला हो, मुख विहीन है लेकिन स्पष्ट बोलता है। च यो जानाति से पंडित है, जो जानता है वही पंडित है। बताइए, अगर तुम जानते हो तो तुम्हें विद्वान हो, बताओ इस पहेली का उत्तर क्या है। दोबारा समझ लेंगे, पैर नहीं है तो भी दूर तक जाता है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, मुख विहीन है लेकिन स्पष्ट बोलता है, स्पष्ट कहता है। यो जानाति, जो जानता है वही पंडित है, यानी विद्वान है। यहीं तक आज यहाँ तक बताया, अगले कालांश में आगे का भाग बताएंगे। केवल इतना ही, धन्यवाद।